बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सिस्टम मॉडलिंग का पार्ट 2 लेक्चर है। पार्ट 1 में हमने कॉन्टेक्स्ट और इंटरेक्शन मॉडल पढ़ लिया था, जिसमें हमने यूज़ केस और सीक्वेंस डायग्राम्स डिस्कस कर ली थी। आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है, जिसमें आज हमने स्ट्रक्चरल मॉडल और बिहेवियरल मॉडल जो हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल मॉडल में क्या है जी? स्ट्रक्चरल मॉडल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिस्प्ले the organization of system in terms of components that make up the system and their relationship। यानी स्ट्रक्चर मॉडल में हम कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टम और उसमें आपको पता है डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम एज ए स्ट्रक्चरल और उनके दरमियान रिलेशंस के तौर पे जो है वो हम उसको डिस्प्ले करते हैं। ठीक है। और स्ट्रक्चरल मॉडल में भी स्टैटिक मॉडल, अब स्टैटिक मॉडल भी हो सकता है, जैसे कि डिज़ाइन होता है, फ्रंट एंड होता है, वो स्टैटिक होता है। और जो इंटरनली जो उसकी जो या डायनामिक मॉडल में उसके और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिस्टम के जो भी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, वो डायनामिक मॉडल में आ जाती हैं। तो यू क्रिएट स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ द सिस्टम एंड यू आर डिस्कसिंग एंड डिज़ाइनिंग। यानी कि आप जब स्ट्रक्चरल मॉडल बनाना है तो आप बेसिकली उसकी डिज़ाइनिंग ऑफ द सिस्टम और आपस में जो भी उसकी डिस्कशन है वो करके आप उसका एक स्ट्रक्चरल मॉडल जो है वो क्रिएट करते हैं। अब स्ट्रक्चरल मॉडल के हवाले से सबसे पहले मैंने आपको जब लास्ट लेक्चर में बताया कि बहुत सारी ऐसी डायग्राम्स होती हैं, सिंबल्स हम इस्तेमाल करते हैं और ये सारा कुछ मॉडल्स बनाने के लिए। तो जैसे आपने यूज़ केस देखा और सीक्वेंस देखा, इसी तरह आपने एक और डायग्राम्स बनानी है जिसमें है क्लास डायग्राम। अब क्लास डायग्राम्स क्यों बनाई जाती हैं? क्लास डायग्राम्स आर यूज्ड व्हेन डेवलपिंग एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम मॉडल। आपको पता है, आपने जितना भी सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने हैं, हम मोस्टली प्रोग्रामिंग जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। ठीक है। क्लासेस यूज़ करते हैं। ठीक है। न्यूमरेशन यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़े होंगे, प्रीवियस सेमेस्टर्स में आपने इसको अच्छी तरह से डिटेल से भी पढ़ा होगा कि बेसिकली हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम मॉडल बनाते हैं। ठीक है। उसमें फिर क्लासेस होती हैं, उनके आपस में एसोसिएशंस होती हैं या रिलेशनशिप्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं प्रीवियस सेमेस्टर्स में। ठीक है। अब आप ऑब्जेक्ट का पता है, एन ऑब्जेक्ट क्लास कैन बी थॉट ऑफ जनरल डेफिनेशन ऑफ वन काइंड ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्ट। यानी जिसकी मैं छोटी सी एग्जांपल बता दूं कि जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन एक ऑब्जेक्ट है और या ये सॉरी ह्यूमन एक क्लास है, ह्यूमन एक क्लास है और अब उससे आगे अगर हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो वो स्टूडेंट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। ठीक है। तो इस तरह से हम आगे क्लासेस को डिफाइन करते हैं और फिर उसकी बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके फिर मेथड्स होते हैं। ये सारा का सारा एक जो है वो इन क्लास के सिनेरियो में ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। फिर उन क्लासेस की आपस में एसोसिएशंस भी होती हैं, इंडिकेट दैट देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन दीज क्लासेस। व्हेन आप ये समझ लें कि हम उन क्लासेस को या उन एंटिटीज़ को हम आपस में अपने यहाँ क्लासीफाई करते हैं और उनको एसोसिएट करते हैं। ठीक है। व्हेन यू आर डेवलपिंग मॉडल ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट समथिंग इन द रियल वर्ल्ड। यानी अब ऑब्जेक्ट्स बेसिकली रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वो जैसे कि पेशेंट है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, प्रेस्क्रिप्शन है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, डॉक्टर है, तो ये सारी की सारी। तो यानी कि आप जब कुछ सिस्टम डेवलप कर रहे होंगे और आपने बेसिकली जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होंगे, ज़ाहिर बात है इस सॉफ्टवेयर सिस्टम में हमने रियल ऑब्जेक्ट चीज़ें हमने यूज़ करनी है, तो वो बेसिकली सारे के सारे क्या हैं, वो आपके रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हैं। UML क्लासेस एंड एसोसिएशन। अब मैंने आपको यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज का बताया, ये आपके सामने दो, एक पेशेंट और पेशेंट रिकॉर्ड, और इसके साथ देखें 1 और 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये इसके दरमियान जो है 1 1 रिलेशनशिप है, 1 to 1 रिलेशनशिप है। जैसे कि आपने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम पढ़ी हुई है और डेटाबेस के अंदर, उसमें हम देखते हैं कि किसकी साथ एसोसिएशंस हैं, रिलेशनशिप्स कैसी हैं, 1 to 1 है, 1 to मैनी है, ये मैनी टू मैनी है। ठीक है। तो इसमें देखिए पेशेंट की और या पेशेंट का, यानी कि पेशेंट अगर आता है उसको हम रजिस्टर्ड करते हैं, फिर उसका जो जो कंसल्टेशन होती है या डॉक्टर के साथ उसकी कंसल्टेशन होती है, तो उसका एक रिकॉर्ड होता है। तो पेशेंट का वही उसी का रिकॉर्ड होगा। ये नहीं होगा कि एक पेशेंट है और मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐसे नहीं नजर आएंगे। ये 1 to 1 रिलेशनशिप है।
तो इसको हमने रिप्रेजेंट करना है इन डिफरेंट एंटिटीज़ को बेसिकली किसमें, रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। और इसी तरह से आपने उसको अपन एसोसिएट करना है और वन टू वन रिलेशनशिप के हवाले से बता देना है आपने। नेक्स्ट ये आपके सामने ओवरऑल जो ये मेडिकल और ये एक जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से आप जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि ये आपके सामने क्लासेस नज़र आ रही हैं, जैसे कंडीशन है, ये साथ आपको मैनी टू मैनी पेशेंट ज़्यादा होती हैं, उनकी कंडीशन भी एक से ज़्यादा हो सकती है, तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। इसी तरह कंसल्टेशन है, ठीक है, वन कंसल्टेंट एक होता है, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो इसलिए पेशेंट एक से ज़्यादा है, वन टू मैनी रिलेशनशिप है। रेफर टू कंसल्टेंट, रेफर यानी पेशेंट रेफर टू कंसल्टेंट, ठीक है, इस तरह से। फिर पेशेंट रेफर्ड जनरल रेफर्ड बाय जनरल प्रैक्टिशनर होगा, वहाँ से मेडिसिन मिलेंगी, तो ये मैनी टू वन हो गया, ठीक है। पेशेंट अटेंड कंसल्टेशन, कंसल्टेशन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, और पेशेंट भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, मैनी ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। इसी तरह कंसल्टेशन और हॉस्पिटल डॉक्टर हो गया, ठीक है। इसी तरह कंसल्टेशन प्लस मेडिकेशन होगी, ये भी मैनी टू मैनी हो गया, ठीक है। और इसी तरह से ये ट्रीटमेंट हो गया, ये भी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगा। तो ये बेसिकली क्लास डायग्राम आपके सामने नजर आ गई। अब मज़ीद हम कंसल्ट क्लासेस को क्लास डायग्राम को यानी कि ये तो ये एक सिंपल डायग्राम होगी जिसमें सारी की सारी एसोसिएशंस दिखाई गई हैं, ठीक है। अब ये एक डायग्राम है आपके सामने कि जो भी क्लास होगी उसका नाम ऊपर लिखेंगे, उसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, फिर उसके मेथड्स लिखेंगे, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसको इसी तरह से बॉक्स के अंदर और सेपरेट करके आपने दिखा दी, ये एक क्लास के हवाले से। इसी तरह से और अब जितनी जितनी एसोसिएशन है, जैसे कि अभी हमने किसकी बात की, कंसल्टेशन की, तो कंसल्टेशन के बाद आ जाता है पेशेंट, तो पेशेंट की क्लास डायग्राम बनाएंगे आप इस तरह से, ठीक है, जिस तरह से ये है। अब कंसल्टेशन उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, डॉक्टर होंगे, डेट टाइम क्लिनिक रीज़न, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी या उसके एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है, और इसके फंक्शंस हो गए, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आपका है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन भी आपने शायद पढ़ी हो, एक टेक्निक होती है दैट वी यूज टू मैनेज कम्प्लेक्सिटी। हमने अपने सिस्टम में जनरलाइजेशन लेके आनी है, कम्प्लेक्सिटी नहीं लेके आनी, ठीक है। मसलन जैसे कि आपने रादर देन लर्न द डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी एंटिटी दैट वी एक्सपीरियंस वी प्लेस दीज एंटिटीज मोर देन जनरल क्लासेस। जैसे कि उसने एंटिटीज़ के हवाले से जिक्र किया कि जो भी आप उसके अंदर एंटिटीज़ यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस के हवाले से भी उसमें नॉर्मल नाम रखे, एनिमल्स हैं, कार्स है, हाउसेज है, एंड लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स दीज क्लासेस, ठीक है। This allows us that to infer that different members of these classes have some common characteristics, जैसे squirrel है, rats है, rodent है। इस तरह से ये आप ये नहीं किया, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताया कि आपको जनरलाइजेशन वाला जो टेक्निक है वो आपने यूज़ करनी है। अच्छा, अब उसमें इन मॉडलिंग सिस्टम इट इज़ ऑफन यूजफुल टू एग्जामिन द classes in a system to see if there is a scope of generalization, if there is changes proposed, if you do not have to look all the classes in the system, if, so to see if they are affected by the change, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस आप यूज़ करेंगे, जैसे कि जावा है, जनरलाइजेशन इज़ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द क्लास इनहेरिटेंस। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं कि आपने जो भी जनरलाइजेशन यूज़ करनी है, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज़ करके जावा को जो भी जावा यूज़ कर लें, कोई और प्रोग्रामिंग या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज C++ है वो यूज़ कर लें, फिर उसके अंदर जो क्लासेस के हवाले से जो टेक्निक्स हैं, इनहेरिटेंस मैकेनिज्म है, वो भी आपने इसके अंदर जो है करने हैं। In a generalization, attributes and operation associated with higher level classes are also associated with the lower level classes। यानी जनरलाइजेशन में क्या होगा कि जो कुछ हाई लेवल की क्लासेस होती हैं और उसकी ऑपरेशन और एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे प्रीवियस डायग्राम ने देखा, और किसी लोअर लेवल की क्लासेस के साथ भी होते हैं, ठीक है। अब लोअर लेवल क्लासेस और सब क्लासेस इन है। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि एक क्लास की आगे से एक क्लास जनरेट होती है जिसको हम सब क्लास कहेंगे, ठीक है, और उसकी एट्रीब्यूट्स भी इनहेरिट हो रहे होते हैं, और इसी तरह फिर सुपर क्लासेस भी होती हैं। दीज लोअर लेवल क्लासेस एंड ऐड मोर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस। ये जनरल हिरार्की है जनरलाइजेशन की हवाले से। ये देख सकते डॉक्टर है, डॉक्टर हॉस्पिटल भी है, या जनरल प्रैक्टिशनर है। नॉर्मल वही जो नाम रखेंगे जो एक नॉर्मली जनरल इन्वायरमेंट में इस्तेमाल होते हैं, तो इस तरीके से आप एक जनरलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है, टेक्निक है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
इसी तरह से ये जनरलाइजेशन आ रही विद ऐड डिटेल, डिटेल के साथ आ गया, ठीक है, ये भी डिटेल के साथ आ गया। जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि आप इस तरह से इस रेक्टेंगल या जो भी सेगमेंट्स के अंदर जो है आप उसके मेथड्स, उसके नाम और उसका एंटिटी की नाम जो है वो आप एंटर करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्लास एग्रीगेशन मॉडल है। एग्रीगेशन का भी आपको पता है कि इसमें हम डिफरेंट क्लासेस को कंपोज कर देते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं। एग्रीगेशन मॉडल सिमिलर टू द पार्ट ऑफ रिलेशनशिप इन सिमेंटिक मॉडल। बेसिकली हम एक मॉडलिंग लैंग्वेजेस मॉडल सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें ऑल ऑफ द क्लासेस आर एग्रीगेट विद इकट्ठी कर दी जाती हैं, ठीक है। ये एग्रीगेशन एसोसिएशन है, पेशेंट है, कंसल्टेशन है, और दोनों के पास जो है यानी पेशेंट का रिकॉर्ड है। तो ये एक किस्म का एग्रीगेट यानी कि हमने इकट्ठा कर दिया है इन क्लासेस को। जैसे पेशेंट रिकॉर्ड है तो पेशेंट के हवाले से 1 to 1 रिलेशनशिप है, तो पेशेंट रिकॉर्ड का कंसल्टेशन की शायद 1 to कंसल्टेशन एक से ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह से हमने एग्रीगेशन एसोसिएशन दिखाई गई है। फिर उसके बाद बिहेवियरल मॉडल है। बिहेवियर क्या है आपका मॉडल का, डायनामिक बिहेवियर क्या है उसका, एग्जीक्यूटिंग कैसे हो रही है, आउटपुट कैसे आ रही है। और आपको पता है कि दो तरह से एक स्टिमुलाई, एक मतलब हर एक जैसी चीज़ कैसे होती है, किस तरह से बटन किस तरह से आपने क्लिक किया और उस तरह से क्या आपको रिस्पॉन्स मिला है। तो ये एक बिहेवियरल मॉडल में चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। डेटा some data arrives that to has to be processed by the system। फिर इवेंट्स आते हैं, यानी सम इवेंट्स हैपन दैट ट्रिगर सिस्टम प्रोसेसिंग। आप बटन क्लिक करते हैं, सबमिट पे बटन क्लिक करते हैं, डाटा सेव हो जाता है, इस तरह से इवेंट परफॉर्म होते हैं। तो ये मॉडल भी होता है। जैसे स्ट्रक्चरल मॉडल में आपने सी चीज़ें डिस्कस कर ली, इस तरह बिहेवियर मॉडल जो है वो अब सॉफ्टवेयर में कि किसी को बटन पे क्लिक किया है तो डाटा हमने लिया है तो उससे क्या हुआ है। तो ये सारी की चीज़ सारी एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस में आ जाती हैं। डाटा ड्रिवन मॉडलिंग है। बिजनेस का सिस्टम कोई भी है, डाटा की प्रोसेसिंग वो किसके थ्रू स्टार्ट होगी, वो ड्रिवन बाय डाटा होगी। तो ज़ाहिरी बात है जब आप इनपुट नहीं करोगे तो आपको आउटपुट कैसे जो है वो एक्सप्रेस होगी। तो डाटा ड्रिवन मॉडल शो द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस इन्वॉल्वड इन प्रोसेसिंग इनपुट डाटा एंड जनरेटिंग एन एसोसिएटेड आउटपुट, ठीक है। यानी जो भी आप एक्शन करोगे, जो भी उसमें प्रोसेसिंग हवाले से इनपुट डाटा करोगे, उसके बाद उसकी एसोसिएटेड आउटपुट आपको नजर आएगी, ठीक है। दे आर particularly यूजफुल ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट एज दे कैन बी यूज टू शो एंड टू एंड प्रोसेसिंग, यानी कि कंप्लीट एंड टू एंड प्रोसेसिंग जो है आपको नजर आती है। तो इसमें डाटा ड्रिवन मॉडलिंग आपने करनी कि डाटा कहाँ से किधर से आप उसको लेके जाते हैं, उसको एंटर करते हैं, सेव करते हैं और व्यू करते हैं या सर्च आउट करते हैं, इस तरह से। तो ये डाटा ड्रिवन मॉडलिंग होगी। यहाँ पे आपको पूरा एक एक्टिविटी मॉडल, एक इंसुलिन पंप ऑपरेशन है, एक किस्म का नज़ारा दिखाया जा रहा है। ब्लड शुगर सेंसर है, गेट सेंसर वैल्यू है, सेंसर डाटा है, कंप्यूट शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है, कैलकुलेट इंसुलिन लेवल, ये सारे की सारी आपको पूरी की खिरार की नज़र आ रही है कि ये एक्टिविटी मॉडल हो गया आपका जो भी इंसुलिन पंप ऑपरेशन का। ये ऑर्डर प्रोसेसिंग है, कोई भी ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये आपके सामने उसका वो जो सीक्वेंस डायग्राम है जिसमें परचेज ऑफिसर है, सप्लायर है, इसी तरह से ये आपको एरोज नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर, बजट, डाटा स्टोर ऑर्डर्स, ठीक है। इसी तरह से फाइलिंग है, फंक्शन है, फिर वैलिडेट फंक्शन है, वैलिडेट ओके है तो फिर वो बजट पे आ जाएगा। बजट फिर उसके बाद जो है अपडेट अमाउंट है, और उसके बाद फिर स्टेटस शो सेव है, फिर सेंड टू द सप्लायर है। तो इस तरह से ये ऑर्डर प्रोसेसिंग की सीक्वेंस डायग्राम आपको नजर आ रही है। इवेंट ड्रिवन मॉडलिंग में आपको बताया रियल टाइम सिस्टम जो होते हैं आर ऑफन इवेंट ड्रिवन, यानी कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग होती है सारी की सारी, जैसा कि आपने वेब में भी पढ़ा होगा। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी, तो ये सारा वही चीज़ है। फॉर एग्जांपल ए लैंडलाइन फोन स्विचिंग सिस्टम है, रिस्पॉन्ड टू इवेंट सच एज रिसीवर ऑफ हुक बाय जनरेटिंग ए डायल टोन। इवेंट ड्रिवन मॉडलिंग शोज हाउ सिस्टम रिस्पॉन्डिंग, कि किस तरह से इवेंट परफॉर्म होता है, रिस्पॉन्ड कैसे करता है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट अ सिस्टम हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट। अब वो स्टेट्स होती हैं, आपको पता है इवेंट्स के हवाले से स्टेट्स होती हैं। जैसे कोई आपने इवेंट अक्कर हुआ, कोई स्टिमुलाई हुई, तो उसने क्या परफॉर्म किया, उसने कैसे ट्रांजेक्शन को परफॉर्म किया, प्रोसेसिंग कैसे की, एक स्टेट से अदर स्टेट में कैसे चला गया, ठीक है। इसको हम इवेंट ड्रिवन मॉडलिंग देंगे। तो ये भी आपने अपने सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम या मॉडलिंग सिस्टम में आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब स्टेट मशीन मॉडल आपने पढ़ा, या स्टेट डायग्राम भी आपने देखी पीछे पढ़ी होगी, आपने डीएलडी में भी एक स्टेट डायग्राम पढ़ी होगी कि पूरे का पूरा एक लूप होता है और वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब उसके एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको डिस्कस कराता हूँ कि ये जैसे स्टार्ट है, ये फाइनल है,
इसको हम सिंपल स्टेट कहेंगे, इसको हम कंकरेंट कंपोजिट स्टेट कहेंगे और ये सीक्वेंशियल कंपोजिट स्टेट कहेंगे। तो ये वो सिंबल इस्तेमाल होते हैं स्टेट मशीन बनाने के लिए, स्टेट डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। इसी तरह से ये है हमारे पास स्टेट मशीन, डाउनलोड ऑफ कोर्स ऑफरिंग, डाउनलोडिंग है, ये हमने सिंबल से प्रेजेंट किया। मेक कोर्स सिलेक्शन, सिलेक्टिंग हो गया, वेरीफाइंग हो गया, वेरीफाइंग में एक डिफरेंट सिलेक्शन अगर करनी है तो दोबारा आप उसमें आ सकते हैं। फिर उसके बाद यानी कि हर जगह पे एक कंडीशन है, यस और नो के हवाले से है। यहाँ से सिलेक्टिंग होगी, हाँ जी यस होगी, ओके वेरीफाई होगी। अगर तो दोबारा आप उसको करना चाहते हैं, जिस तरह से मैंने आपको स्टेट डायग्राम जीएलडी का लेक्चर है उसमें बिल्कुल सेम इसी तरह से एरो सिंबल यूज़ किए, लेकिन ये कि हर जगह ये होता है कि लूप जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली इवेंट ड्रिविंग मॉडलिंग के अंदर जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो ये था बेटे आज का लेक्चर हमारा सिस्टम मॉडलिंग का, जो कि कंप्लीट हो गया है। इसमें जो चीज़ें यहाँ करने वाली हैं उसमें आपके पास यूज़ केस है, सीक्वेंस डायग्राम है, क्लास डायग्राम है और इस तरह स्टेट डायग्राम है। इस तरह नेक्स्ट और भी आपको एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ नोट्स अभी सेंड भी करूँगा, उसमें और मज़ीद आप चीज़ें देखिएगा। ये चैप्टर हमारा 5 था जो हमने सॉमरवेल की बुक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसमें अगर कोई इशू हो तो मुझे क्वेश्चन कर लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।